हमारी भारत भूमि पर औषधीय गुणों से महत्वपूर्ण पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। चाहे छोटी सी तुलसी हो या फिर बहुत बड़ा वृक्ष पीपल का हो। इस प्रकार की औषधियाँ जो परंपरागत तौर से चली आ रही हैं, उनका प्रयोग करके गरीब तबके के और अमीर तबके के सभी लोग उसका फायदा उठाते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। आज हम यहाँ एक ऐसे पौधे का विवरण बताएंगे जो औषधीय गुणों से संपन्न है और तांत्रिक प्रयोग भी करता है और पारे को शुद्ध करने के लिए या उसको जमाने के लिए, उससे बनाने के लिए, शिवलिंग बनाएं या गोली बनाएं, कुछ भी बनाने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है। जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल लोग करते हैं, उनकी पूर्ण जानकारी रखकर वह उसे प्रयोग करते हैं और वैसे आप चाहें तो इन औषधियों को जानकर आप आयुर्वेदिक दवा की दुकान से दवा बनी बनाई प्राप्त कर सकते हैं। विसंधर्मा चैनल आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, धन लाभ के लिए और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए इस प्रकार की वीडियो इस विसंधर्मा चैनल पर डालता है। आप उसे देखें, समझें, उसका लाभ प्राप्त करें और जो समझ में ना आए तो उसका प्रयोग ना करें, वैद्य की सलाह लेकर करें और जो समझ में आता है उसे आप कर सकते हैं, क्योंकि समझने के बाद ही कोई व्यक्ति उसे करे तो वह ज़्यादा उत्तम माना जाता है। आप किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो और ना कोई भ्रम पालें। सुनी सुनाई बात भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है, कारण उसकी मात्रा का फर्क होना या क्रिया का फर्क हो जाना। आज हम आपको यह बता रहे हैं कि बहुत सारी जड़ी बूटियों में बहुत प्रकार के रस होते हैं। किसी में सफ़ेद होता है, किसी में लाल होता है, किसी में पीला होता है और किसी में दूध जैसा भी उसका रस होता है। जब आप उसके पत्ते तोड़ें या डाली तोड़ें तो उसमें उस प्रकार का दूध रस निकलता है और वह उसका तत्व होता है और पंचांग भी कार्य करता है। तो इस प्रकार के कार्यों में दवा बनाकर प्रयोग की जाती है। तो आज हम आपको यहाँ एक ऐसी जड़ी बूटी जो आम तौर पर गरीब लोग या एकदम ग्रामीण इलाकों में जहाँ दूर दूर तक उपाय नहीं है औषधि के या डॉक्टरों के, वहाँ पर यह नाग दुधेली नाम की एक औषधि है, औषधीय पौधा है। इसका प्रयोग करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में हो सकता है इसे अलग अलग नाम से जाना जाता हो, क्योंकि यह क्षेत्रीय भाषाओं में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है और यह यूपी, एमपी, गुजरात और अन्य जगह रोडों के किनारे भी आसानी से मिल जाती है। इसका स्वरूप सफ़ेद फूल होते हैं, पत्ते पान की तरह के होते हैं, अच्छे फूल आते हैं इसमें और लता के रूप में यह पेड़ों पर चढ़ जाती है, बहुतायत में मिलती है। यह आराम से ग्रामीण क्षेत्रों में दवा का प्रयोग करके लोग लाभ प्राप्त करते हैं। वैसे बच्चों को बुखार आना, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाना और जगह पर शरीर में कहीं कोई गांठ हो जाना, उस पर यह बहुत अच्छा कार्य करती है। इनके पत्तों को पीसकर किसी गांठ पर लगा देते हैं तो वह गांठ पककर फूट जाती है और सही हो जाती है। इसी तरह यदि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाएं तो थोड़ा सा पत्तों का रस निकालकर चम्मच में लेकर
उसकी माँ का दूध मिलाकर उसे दे दिया जाता है तो उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं। और इसमें जैसे किसी को भगंदर या पाइल्स बवासीर होता है, उसमें भी इसकी दवा कार्य करती है। परंतु बिना सोचे समझे, बिना जाने आप नुस्खा तैयार ना करें। किसी के परामर्श से या वैद्य के परामर्श से ही या किसी बुजुर्ग के अनुभव से ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह लता अधिकांश बहुत जगह मिल जाती है आराम से, और आप उसका इस्तेमाल सोच समझकर करें। किसी भी जड़ी बूटी का उपाय कोई बताता है तो उसके अनुभव के अनुसार ही आपको करना है, क्योंकि फायदे की जगह नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जो कीमियागर होते हैं वह इसके दूध को इकट्ठा करके पारे का मर्दन करते हैं, तो पारे में एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है और उसकी जो कालिमा लालिमा लिए रहता है वह साफ होकर पारा शुद्ध एकदम सफ़ेद दूध की तरह होने लगता है। और फिर दूसरी क्रियाओं द्वारा उसे जमा दिया जाता है, जिससे शिवलिंग या पहनने की माला बनाई जाती है। और हो सकता है कीमियागर स्वर्ण निर्माण की विधि में पारे को जमाने के लिए या चांदी बनाने के लिए इसे काम में लेते होंगे। इसकी जानकारी हमें नहीं है, परंतु इसका दूध बहुत ही चमत्कारी पारे में मिलाकर कार्य करता है। मर्दन करने से उसमें शक्ति उत्पन्न करता है। आप अगर जानें और समझें तो इसका प्रयोग आप एक तांत्रिक प्रयोग भी कर सकते हैं। जब किसी स्त्री के कोई डिलीवरी होना हो, यानी बच्चा होना हो, उस समय एक इसकी लता की रिंग बना लें और ऊपर से डालकर कमर पर रोक दें, तो वह स्त्री अपना डिलीवरी का समय पूरा करके उस बच्चे को जन्म दे देगी। कभी कभी पेट में कोई बच्चा अधूरा मर जाता है, उस समय भी यह क्रिया आप करेंगे तो वह बच्चा बाहर निकल आएगा। और डिलीवरी होने के तुरंत बाद उसको रिंग को काट कर या तोड़कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा गर्भाशय बाहर आने का अंदेशा रहता है। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा सावधानी भी रखना चाहिए। बगैर सावधानी के कोई कार्य करेंगे तो फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचाएगा। मित्रों, क्योंकि तंत्र क्रिया कोई बताता है तो उसका लाभ प्राप्त व्यक्ति को तभी होता है जब उसे पूर्ण ज्ञान हो। अधूरे ज्ञान से किया हुआ कार्य कभी कभी फल प्राप्त करने की जगह नुकसान प्राप्त करता है। आप इसको पहले समझें और फिर करें, क्योंकि मिलती बहुत जगह है, आसानी से मिल जाती है और बहुत ही चमत्कारी है। और इसके जड़ का छिलका लेकर आप उसे सुखा लें, उसमें थोड़ी सी हर मिला लें, हर मिलाकर उसे एक पाउडर बनाकर एक तरह का चूर्ण बना लें और शाम को आप इसे लेकर सोएंगे चम्मच में आधा चम्मच और सो जाइए, तो सवेरे आपका पेट साफ होकर आपके गठिया रोग को सही करेगा। ये 1-2 बार आप लें, आराम मिलता है तो आगे फिर इसे लेना शुरू करें। अगर चाहेंगे तो यह औषधि की दुकान पर भी बना बनाया मिल सकता है, अन्यथा आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। कच्ची हर नहीं मिलाई जाती है, हर को भूनकर और इसके जड़ की छाल में मिलाई जाती है, सुखाकर पाउडर कर लिया जाता है, तब इसका चूर्ण बनता है। इस तरह से आप प्रयोग आराम से कर सकते हैं और अपने गठिया रोग से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, इसकी बहुत ही चमत्कारी विधियां हैं, चमत्कारी उपाय हैं और चमत्कारी उपायों के साथ आप सोच समझकर और जानकर ही प्रयोग करेंगे, तभी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। आप इसका प्रयोग करें और लाभ प्राप्त